नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी किताबें जो न सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि जिंदगी बदल देती हैं। आज हम बात करेंगे ओशो की अद्भुत किताब क्रांति सूत्र की। एक ऐसी पुस्तक जो आपको सोचने पर नहीं, जागने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरा, शक्तिशाली और चेतना को झकझोर देने वाला सफर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तो तुम्हें अपने भीतर आग लगानी होगी, क्रांति की आग। लेकिन ये क्रांति तलवार से नहीं, विचारों से आती है। और यही विचार ओशो के क्रांति सूत्र हैं जो तुम्हारी चेतना को हिला सकते हैं। तैयार हो उस बदलाव के लिए जो तुम्हें पूरी तरह नया बना देगा। क्रांति एक बाहरी घटना नहीं है, ये तुम्हारे भीतर घटने वाली एक ज्वाला है। और जब भीतर आग लगती है तो वह बाहर की दुनिया को भी बदल देती है। लेकिन इस आग की शुरुआत होती है सूत्र से। ओशो कहते हैं कि जब तुम जीवन के गहरे सवालों पर ध्यान देना शुरू करते हो, जब तुम हर उस चीज को चुनौती देना शुरू करते हो जो तुमने बिना सोचे स्वीकार कर ली है, तब भीतर क्रांति के बीज अंकुरित होते हैं। यही है क्रांति सूत्र, आत्मा की आजादी के मंत्र। हमारा समाज हमें जंजीरों में बांधता है। धर्म, परंपराएं, नैतिकताएं, सबने मिलकर हमारे भीतर एक कैदी पैदा कर दिया है जिसे हम मैं समझते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये मैं असली नहीं है, ये तो समाज का निर्मित किया हुआ एक मुखौटा है। जब तक तुम इस झूठे मैं को सच मानते रहोगे, तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। क्रांति का पहला सूत्र यही है, जानो कि तुम कौन नहीं हो। हर इंसान आजादी चाहता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह गुलामी में जी रहा है। गुलामी दिखाई नहीं देती, वह हमारे विचारों में छिपी होती है, हमारी मान्यताओं में बसी होती है। ओशो कहते हैं, गुलामी से आजादी पाने के लिए पहले यह जानो कि तुम गुलाम हो। यह वाक्य सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्रांति छिपी है। जब इंसान अपनी बेड़ियों को देखना शुरू करता है, तभी वह उन्हें तोड़ सकता है। ओशो का हर सूत्र तुम्हें झकझोरता है, वह तुम्हें सवाल करने के लिए मजबूर करता है। वह चाहते हैं कि तुम हर इनहेरिटेड बिलीफ को जलाओ, हर अंधविश्वास को तोड़ो और फिर शून्य में प्रवेश करो। यही शून्यता क्रांति की भूमि बनती है। जब मन खाली होता है तभी नया जन्म संभव है। क्रांति कोई विचारधारा नहीं है, यह तो विचारों से परे की अवस्था है। क्रांति सूत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ शब्दों में अटक जाओ तो तुम फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन अगर तुम इन सूत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो तो वे तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएंगे जहां से तुम अस्तित्व की असली उड़ान भर सकते हो। हर एक सूत्र तुम्हारे भीतर एक क्रांति पैदा करता है अगर तुम उसे गहराई से सुनो। उदाहरण के लिए ओशो कहते हैं, धर्म का अर्थ है अपने भीतर उतरना। यह एक ऐसा वाक्य है जिसे यदि कोई सच में समझ जाए तो सारे मंदिर मस्जिद उसके लिए बेकार हो जाते हैं, क्योंकि तब वह जान जाता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर निवास करता है। ओशो हमें बताते हैं कि क्रांति का रास्ता एकांत का रास्ता है। यह भीड़ में नहीं होता, यह तब होता है जब तुम अपनी आंखें बंद करके भीतर उतरते हो, जब तुम डर को छोड़कर अकेले होने की ताकत हासिल कर लेते हो। समाज तुम्हें भीड़ में रखना चाहता है क्योंकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो अकेला है और फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट है, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। यही व्यक्ति क्रांतिकारी है। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने सारे झूठ छोड़ने होंगे। और यही सबसे कठिन होता है, क्योंकि वो झूठ हमारे पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके होते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ओशो हमें कहते हैं, पहले इन सब चीजों को एक तरफ रखो और खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं। यह सवाल ही क्रांति की शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से सच्चा सवाल किया, उस दिन तुमने झूठ की दुनिया को खारिज कर दिया। और जब झूठ गिरता है तो सत्य प्रकट होता है, जैसे अंधेरे के हटते ही प्रकाश आ जाता है। क्रांति कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे भीतर गहराई में उतरती जाती है। ओशो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम किसी और को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो। क्योंकि असली क्रांति तब होती है
जब तुम अपने भीतर की परतों को एक एक करके उतारने लगते हो, जब तुम अपने पुराने मैं को जला देते हो, तब एक नया स्व जन्म लेता है। और यही पुनर्जन्म की असली परिभाषा है। ये शरीर से नहीं, चेतना से होता है। ओशो कहते हैं, सत्य को जानने के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मौन मन की जरूरत है। समाज ने हमें सिखाया है कि परमात्मा कहीं बाहर है, किसी धार्मिक स्थल में है, किसी ग्रंथ के पन्नों में है। लेकिन ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुमने अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ लीं, तो वहां जो मौन है वही मंदिर है, वही ध्यान है, वही परमात्मा है। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो, तुम पाते हो कि जो कुछ तुमने अभी तक जाना है वो सब उधार था। तुम्हारे विचार, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे डर, सब किसी और के दिए हुए हैं। ओशो हमें चुनौती देते हैं कि क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि खुद के अनुभव से सीखो? क्या तुम अपने रास्ते खुद बना सकते हो, या तुम हमेशा किसी और के नक्शे पर चलना चाहते हो? क्रांति सूत्र यही कहता है कि तुम अपने जीवन का मार्गदर्शक स्वयं बनो, क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की आवाज़ों से निकलकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली, उसी दिन से तुम स्वतंत्र हो गए। और जहां स्वतंत्रता होती है, वहीं क्रांति होती है। ओशो हमें बताते हैं कि क्रांति का मार्ग कोई सीधा सपाट राजपथ नहीं है। यह कांटों भरी, अकेली और डरावनी राह हो सकती है, क्योंकि यह रास्ता समाज की मर्यादाओं से टकराता है, परिवार की उम्मीदों से लड़ता है और तुम्हारे ही भीतर के भय से मुठभेड़ करता है। लेकिन जो इस राह पर अडिग रहता है, वह सचमुच जागृत होता है। ओशो का एक सूत्र है, डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ी गुलामी है। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में वही करते हैं जो समाज हमसे चाहता है, क्योंकि हमें अस्वीकार किए जाने का डर होता है, हमें आलोचना से डर लगता है, अकेले रह जाने से डर लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर तुम डर को पहचान कर उसके पार चले गए, तो फिर कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। ओशो कहते हैं, सच को जानने के लिए तुम्हें अपने पूरे झूठे व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ेगा। ये एक आसान बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन चुका है। तुम जिसे मैं कहते हो, वह तुम्हारे नाम से शुरू होकर समाज की उम्मीदों, शिक्षा, धर्म, परंपरा और संस्कारों से मिलकर बना है। पर ओशो इसे एक झूठी संरचना कहते हैं, और जब तक तुम इस नकली मैं को पकड़कर बैठे हो, तब तक तुम्हारे भीतर कुछ भी असली, कुछ भी मौलिक नहीं हो सकता। ओशो की क्रांति बाहर जाकर बैनर उठाने या नारे लगाने की क्रांति नहीं है। उनकी क्रांति है मौन में उतरने की क्रांति। वे कहते हैं कि जब तक तुम भीतर के शोर से मुक्त नहीं होते, तब तक तुम बाहर की दुनिया में कुछ भी वास्तविक नहीं देख सकते। शांति तुम्हारा स्वभाव है, और जब तुम ध्यान के रास्ते पर उतरते हो, तो तुम खुद से मिलते हो। और यही मिलन ही असली विद्रोह है, असली क्रांति है। क्रांति सूत्रों में एक और बुनियादी बात बार बार उभरती है, और वह है साक्षी भाव। ओशो कहते हैं कि दुनिया में जो भी घट रहा है वह घटे, लेकिन तुम साक्षी बने रहो। तुम्हारे भीतर गुस्सा आ सकता है, वासना आ सकती है, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या सब आ सकते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ गए, उनसे जुड़ गए, तो तुम बेहोश हो गए। और अगर तुम केवल साक्षी हो गए, देख रहे हो लेकिन भाग नहीं ले रहे, तब वही क्षण ध्यान बन जाता है, और वही क्षण तुम्हारे भीतर क्रांति जगा सकता है। एक बार ओशो ने कहा था, ध्यान वो चाबी है जो आत्मा के बंद द्वारों को खोल सकती है। और जब ये द्वार खुलते हैं तो तुम अनुभव करते हो कि जो तुम बाहर खोज रहे थे, शांति, प्रेम, परमात्मा, वो सब तुम्हारे भीतर ही था। लेकिन इसके लिए तुम्हें भीड़ से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अकेले चलना होगा, तुम्हें उस जंगल में उतरना होगा जहां कोई नक्शा नहीं है, कोई गाइड नहीं है और कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन यही जंगल तुम्हें मुक्त करता है। क्रांति सूत्र हमें एक एक कदम पर जगाता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया की हर व्यवस्था तुम्हें गुलाम बनाए रखने के लिए बनी है, चाहे वह राजनीति हो या धर्म, क्योंकि अगर तुम जाग गए, सजग हो गए, तो तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुम फिर किसी के नौकर नहीं बनोगे, किसी के अनुयायी नहीं बनोगे, किसी व्यवस्था के हिस्से नहीं बनोगे। तुम एक अस्तित्व में स्वतंत्र आत्मा बन जाओगे, और यही सबसे बड़ा डर है सत्ता के लिए। इसलिए ओशो की बातें अक्सर विवादों में रहीं, क्योंकि वे झूठ के खिलाफ थे। वे परंपराओं की चादरें फाड़ते थे, वे नकली धर्मगुरुओं को आईना दिखाते थे, वे सवाल पूछने की हिमायत करते थे
और सवाल हमेशा असुरक्षा पैदा करते हैं उन लोगों में जो सत्ता में हैं। लेकिन ओशो कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर एक भी व्यक्ति पूरी तरह जाग जाए तो वह लाखों सोते हुए लोगों को जगा सकता है। उसका मौन, उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन ले आती है। और यही क्रांति है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होती है। क्रांति सूत्रों में ओशो बार बार प्रेम की बात करते हैं, लेकिन वह प्रेम जो समाज के ढांचे से परे है। वे कहते हैं, प्रेम तब तक असली नहीं हो सकता जब तक वह स्वतंत्र न हो। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर मोह होता है, स्वार्थ होता है या डर से जुड़ा होता है। लेकिन जब प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, तब वह सुगंध बनकर तुम्हारी आत्मा से फूटता है। और ऐसा प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं, ध्यान की उच्चतम अवस्था बन जाता है। ओशो के शब्दों में प्रेम, ध्यान और क्रांति, ये तीनों एक ही धारा के अलग अलग रूप हैं। अगर तुम प्रेम से भर जाओ, तुम स्वतः ध्यान में चले जाओगे। और अगर ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन जाए, तो फिर समाज की हर गुलामी स्वतः गिर जाएगी। और यही तुम्हारी आत्मिक क्रांति है। ओशो कहते हैं, जब तुम समाज के बनाए नियमों से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम सच में इंसान कहलाने के लायक बनते हो। क्योंकि समाज का हर नियम तुम्हें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यह तुम्हें डर में जीने को मजबूर करता है। डर कि कहीं तुम्हें ठुकरा न दिया जाए, डर कि कहीं तुम गलत साबित न हो जाओ, डर कि कहीं तुम अकेले न रह जाओ। लेकिन ओशो बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले चलने की ताकत रखता है वही असली मनुष्य है, क्योंकि वही अपने अनुभव के लिए जीता है, न कि समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से। ओशो की क्रांति कोई राजनीतिक क्रांति नहीं है, यह अस्तित्व से जुड़ी क्रांति है, जहां तुम झूठे मुखौटों को उतारकर अपने असली चेहरे को देख पाते हो। यह क्रांति किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की उस नींद के खिलाफ है जिसमें तुम जन्म से ही सोए हुए हो। और जब तुम इस नींद से जागते हो तो समाज तुम्हें पागल कहता है, बागी कहता है। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम व्यवस्था में पूरी तरह फिट हो गए हो तो समझ लो तुम मर चुके हो। क्योंकि जीवित व्यक्ति कभी भी पूरी तरह इस दुनिया में फिट नहीं बैठता, वह सवाल करता है, वह टकराता है, वह बदलता है। ओशो का एक सूत्र है, जिस समाज में सवाल करना पाप बन जाए, समझ लो वहां सच को दफन कर दिया गया है। और यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में जो सच बोलता है वो सताया जाता है। चाहे वो बुद्ध हों, ईसा हों, सुकरात हों या ओशो, सच बोलने वालों को हमेशा क्रूस, जहर या निर्वासन ही मिला है। क्योंकि सत्ता को सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जो डरता नहीं। और ओशो ऐसा ही एक व्यक्ति थे, जो न किसी धर्म से डरे, न किसी राष्ट्र से, न किसी संस्था से। उनका एकमात्र धर्म था स्वधर्म। क्रांति सूत्र हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हें किसी बाहरी व्यवस्था से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर की जेल से बाहर निकलने की जरूरत है। तुम्हारे डर, तुम्हारी लालच, तुम्हारी कामनाएं, यही असली जेल है। और ध्यान ही वह चाबी है जो इन जेलों के ताले खोल सकती है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, तब तुम्हारा मन शून्य होता है, और उस शून्यता में तुम पहली बार आजादी महसूस करते हो। वह आजादी न तो संविधान देती है, न ही कोई सरकार। वह आजादी केवल जागरण से मिलती है। ओशो ने हमेशा कहा, मेरा धर्म कोई धर्म नहीं है, यह केवल जीवन की कला है, सजगता की कला है। और यही सजगता तुम्हें भीतर के अंधकार से बाहर निकालती है। यह सजगता तुम्हारे हर क्रिया को बदल देती है। तुम खाने लगते हो सजग होकर, तुम चलने लगते हो सजग होकर, तुम मौन में बैठते हो सजग होकर। और यही सजगता धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर देती है। क्रांति सूत्र तुम्हें विद्रोही बनाते हैं, पर वह विद्रोह तलवार से नहीं, प्रेम से होता है। वह क्रांति घृणा से नहीं, मौन से होती है। वह संघर्ष से नहीं, जागरण से होती है। और जब एक सजग व्यक्ति इस संसार में चलता है तो उसके स्पर्श से भी बदलाव आ सकता है। ओशो कहते हैं, सत्य को कोई बचा नहीं सकता और झूठ को कोई छुपा नहीं सकता। तुम्हारा काम है केवल देखना, सजग होकर देखना। और जब तुम देखना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जो हर जंजीर को तोड़ सकती है। ओशो कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसमें परमात्मा बोलता है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब विचार रुक जाते हैं, तब भीतर एक संगीत बजता है जो बाहर की दुनिया से नहीं,
आत्मा की गहराई से उठता है। क्रांति सूत्र की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि ये तुम्हें मौन की ओर ले जाते हैं। मौन, जहां कोई उत्तर नहीं होते, सिर्फ उपस्थिति होती है। और जब तुम उस मौन में उतरते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन कभी सवाल था ही नहीं, वह तो केवल एक होने की अवस्था है। ओशो का मौन कोई खालीपन नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। वह मौन तुम्हारे भीतर की सारी बेचैनी को धो देता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं सब धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाते हैं, और जो बचता है वह तुम हो, असली, निर्विकार, निर्दोष, निर्मल। ओशो कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह मौन में पहुंचते हो तो तुम देखने वाले नहीं रहते, तुम खुद ही देखा जाने वाला बन जाते हो। इसी मौन में जन्म लेता है असली प्रेम। ओशो बार बार समझाते हैं कि प्रेम किसी के साथ बंधने का नाम नहीं है, यह तो स्वतंत्रता का उत्सव है। उन्होंने कहा, जहां प्रेम है वहां पकड़ने की जरूरत नहीं, जहां पकड़ है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। क्रांति सूत्र हमें प्रेम की उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां प्रेम न तो शरीर का होता है, न ही विचारों का। वह तो केवल एक ऊर्जा होती है, एक कंपन जो सबको समेट लेता है। इस जीवन में सबसे बड़ा बंधन क्या है? वह बंधन है स्वयं के बारे में तुम्हारा भ्रम। ओशो कहते हैं, मनुष्य जन्म से मुक्त होता है, लेकिन समाज उसे बंधनों में बांध देता है। ये बंधन बाहर से नहीं आते, बल्कि अंदर बोए जाते हैं, संस्कार के नाम पर, धर्म के नाम पर, और सबसे ज्यादा पहचान के नाम पर। जब बच्चा कहता है मैं, तो वो उस मैं को नहीं जानता जो चेतना है। वह जानता है उस नाम को जो उसे दिया गया है, उस जाति को जो थोप दी गई है, उस धर्म को जो सिखा दिया गया है, और यहीं से शुरू होता है बंधन का बीज। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने इस झूठे स्व को सच मानते रहोगे, तब तक मुक्ति का कोई रास्ता नहीं खुलेगा। पहला क्रांतिकारी कदम है अपने आप से पूछना, मैं कौन हूं? लेकिन इस सवाल को शब्दों में नहीं, अनुभव में उतरकर पूछना होगा। ओशो का अगला सूत्र कहता है, जो व्यक्ति अपनी परछाई से डरता है वह प्रकाश को भी खो देता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं करते, जब हम अपने क्रोध, वासना, ईर्ष्या, भय को दबाते हैं, तो हम खुद को अधूरा बना लेते हैं। फिर हम केवल दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं, एक नकली मुस्कान, एक संस्कारी नकाब, एक समाज सम्मत चेहरा। लेकिन असली क्रांति तब आती है जब हम अपनी छाया से आंख मिलाने की हिम्मत करते हैं। जब हम अपने असली चेहरे को पहचानते हैं, तभी प्रकाश का द्वार खुलता है। ओशो कहते हैं, जिसने अपने अंधकार को जाना वही सच्चे प्रकाश से भर सकता है। एक और गूढ़ सूत्र है, ध्यान वह द्वार है जिससे होकर आत्मा घर लौटती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान एक समर्पण है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, पूरी सजगता से, पूरी उपस्थिति में। जब तुम किसी चीज को बिना जज किए, बिना पकड़े, केवल देखना शुरू कर देते हो, वहीं ध्यान घटता है। ओशो हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि अक्रियता की स्थिति है। तुम्हारा मन जब रुक जाए, विचार जब शांत हो जाएं, और तुम सिर्फ होने में टिक जाओ, वही ध्यान है। यही मुक्ति का मार्ग है। इस भाग में ओशो एक बेहद चौंकाने वाला सूत्र रखते हैं, जहां नियम है वहां प्रेम नहीं हो सकता। समाज ने हमें सिखाया कि प्रेम को नियमों में बांधो, विवाह के अनुबंध में, रिश्तों की सीमाओं में, धर्म के अनुशासन में। लेकिन ओशो कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां स्वतः अनुशासन पैदा होता है, लेकिन वह बाहर से थोपे गए नियमों से नहीं, भीतर से उपजे हुए समर्पण से आता है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, न मजबूरी से, न डर से, बल्कि स्वभाव से। इसलिए प्रेम को बंधन मत बनाओ, उसे बहने दो, क्योंकि प्रेम स्वभाव है, स्वामित्व नहीं। ओशो एक और अनमोल सूत्र साझा करते हैं, धार्मिक व्यक्ति वह नहीं जो मंदिर जाता है, बल्कि वह जो हर पल को मंदिर बना देता है। इसका अर्थ है, जब तुम्हारे भीतर ध्यान जागता है तो हर कार्य एक पूजा बन जाती है। खाना खाना, चलना, बोलना, यहां तक कि श्वास लेना भी। तब जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है, और तुम्हें किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम स्वयं तीर्थ बन जाते हो। यह सूत्र आधुनिक युग के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि आज का मनुष्य धर्म को बाहरी आडंबर समझता है, लेकिन ओशो उसे भीतर की यात्रा बनाते हैं, जहां कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं, केवल अनुभव है। इस भाग में ओशो मृत्यु को भी स्पर्श करते हैं। वह कहते हैं, मृत्यु सबसे सुंदर घटना है यदि तुमने जीवन को पूरी तरह जिया हो। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मृत्यु को समझने की आवश्यकता है। जब तुम मृत्यु को केवल शरीर के अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के चरण के रूप में समझते हो, तभी जीवन को पूरी गहराई से जी पाते हो। जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है, लेकिन जो मृत्यु को गले लगाता है वही हर क्षण को अमृता की तरह जीता है। ओशो के अनुसार मृत्यु को देखकर ही जीवन में ध्यान की गहराई पैदा होती है। जब इंसान भीतर से खाली हो जाता है, तब वह बाहर की भीड़ में खुद को खो देता है। यही कारण है कि आज का मनुष्य अकेले रहने से डरता है, क्योंकि अकेलेपन में उसे अपने भीतर की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें जो दबाई हुई हैं, जो अनकही हैं, जो सच हैं। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि हम भीड़ में रहो, भीड़ के साथ चलो, दूसरों की तरह बनो, ताकि तुम्हें स्वीकार किया जाए। ओशो कहते हैं कि ये भीड़ ही असली गुलामी है। जब तक तुम खुद को अलग नहीं करते, जब तक तुम अकेले खड़े होना नहीं सीखते, तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। और क्रांति वही है जब तुम अपने भीतर के सन्नाटे से दोस्ती कर लेते हो और बाहर की आवाजों से विदा ले लेते हो। भीतर उतरना साहस मांगता है, क्योंकि वहां कोई नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारा असली चेहरा। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये तो जीवन का तरीका है। ध्यान वो दर्पण है जिसमें तुम खुद को बिना नकाब देख सकते हो। ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान तुम्हें बदलता नहीं, वो तुम्हारे झूठ को हटा देता है। ये वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर असीम गहराई छुपी है। हम जो बन गए हैं वो हम नहीं हैं। वो हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज, परिवार की दी हुई परतें हैं। ध्यान उन परतों को धीरे धीरे हटाता है, जैसे प्याज की परतें उतरती जाती हैं, और अंत में शून्य आता है। वही शून्य तुम्हारा असली स्वरूप है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। न केवल भौतिक वस्तुएं, बल्कि मानसिक भ्रम भी। ओशो ने एक बार कहा, तुम्हारा शरीर जेल नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन जरूर है। और जब तक तुम उस मानसिक जेल से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम कुछ भी पाओ, वो तुम्हें पूर्णता नहीं देगा। तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज हो सकती है, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जानते तो सब अधूरा है। और इस स्व की खोज, ये वही विद्रोह है जो क्रांति बन जाता है। जब तुम खुद को खोजते हो, तब तुम पूरे समाज को चुनौती दे देते हो, क्योंकि समाज चाहता है कि तुम एक मशीन बनो, जो कमाए, खाए, बच्चे पैदा करे और मर जाए। लेकिन ओशो की क्रांति कहती है, तुम आए हो परमात्मा को जानने के लिए, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं। जब एक व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है, तो उसके भीतर मौन का झरना फूटता है। ये मौन किसी संगीत से कम नहीं होता, ये वो संगीत है जो आत्मा को छूता है, और उस मौन में ही सच्चा परिवर्तन होता है। ओशो कहते हैं, तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ खुद को बदल सकते हो। और जब तुम बदलते हो, तो तुम्हारा स्पंदन, तुम्हारा कंपन पूरे वातावरण को बदल देता है। यही असली क्रांति है। बाहर लड़ना आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई वो सबसे कठिन युद्ध है। और जो योद्धा उस भीतर की लड़ाई को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। क्रांति सिर्फ नारों से नहीं आती, क्रांति तब आती है जब इंसान खुद के भ्रमों से जागता है। जब वह देखता है कि जो उसने अब तक माना था वो सब उधार था। उसके विचार, उसकी मान्यताएं, उसके सिद्धांत सब किसी और के थे। और जब वह एक एक करके उन्हें छोड़ने लगता है, तब एक डर पैदा होता है, अब क्या बचेगा। लेकिन उस डर के पार ही असली मैं है। ओशो कहते हैं, तुम्हें खुद को मिटाना होगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व पुनः जन्म ले सके। ये मृत्यु नहीं है, ये पुनर्जन्म है, चेतना का। अगर आज की इस गहरी बात ने आपकी रूह तक कुछ पहुंचाया है, तो ये मत भूलिए, हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम जागृति की आग फैलाते हैं। इस मिशन का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए माइंड फ्यूल समरी को, ताकि अगली बार जब कोई क्रांतिकारी विचार उठे, तो सबसे पहले वही आपके भीतर गूंजे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, वो शायद किसी और की भी आंखें खोल सकती हैं।